समस्या यही पूरी नली खुली पड़ी हुई है, बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे। है जो गिरा आंग पास गिरा, नाली में सफाई नहीं हो रही, कचरा इधर पर देखो चल के हमारे घर के बगल में कितनी गलतफहमी में है वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। काफी गहरी भी है नाली, गहरी भी है और सफाई नहीं होती, साल 2-2 साल नहीं होती है। मेरे वार्ड जो स्वच्छता को लेकर हम प्रयास करते हैं। बीना शहर के वीर सावरकर वार्ड यानी वार्ड क्रमांक 8 में सब कुछ ठीक है या फिर सिर्फ दिखाया जा रहा है? जी हां, हम पहुंचे बीना के इस खास इलाके में जहां धनाढ्य वर्ग और मध्यम वर्गीय परिवार दोनों ही रहते हैं। पहली नजर में वार्ड में चमक धमक दिखती है, लेकिन जब करीब जाकर देखा तो कई समस्याएं यहां पांव पसार रही है। वीर सावरकर वार्ड में एक गार्डन को लेकर विवाद वर्षों से बना हुआ है, वहीं एक अन्य गार्डन बीमारू हालत में है। नालियों की सफाई न होने से गंदगी आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है। कई जगहों पर दीवारें आज भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के स्लोगन से सजी है, लेकिन वर्ष 2025 में इन दीवारों के नीचे कचरा ढेरों में तब्दील हो चुका है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। मवेशी शहर में कचरे में घूम रहे हैं, विकास के नाम पर खोदे गए गड्ढे हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। वहीं कई तरह की मूलभूत सुविधाओं से वार्ड की दूरी है। हमने जब क्षेत्रीय पार्षद अजय ठाकुर से बात की तो उन्होंने बताया कि काफी काम हुआ है, कई विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई है और कुछ पर काम जारी है। वहीं क्षेत्र की जनता ने भी दिवाकर न्यूज को अपनी व्यथा बताई। देखें बीना के वीर सावरकर वार्ड की ये वार्ड यात्रा। जी नमस्कार, मैं अजय ठाकुर, पार्षद वीर सावरकर वार्ड बीना। मतलब कार्य प्रणाली किस तरह की चल रही है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड बढ़िया चल रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं। वार्ड में जो विकास कार्य हैं, कुछ काम लगे हुए हैं, कुछ काम पूर्व में भी हो चुके हैं और अभी मैंने टेंडर जारी करवाए थे। बस ये अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी का मौसम खत्म होते ही शीघ्र ही काम चालू होने वाले जो रुके हुए काम है। मतलब विकास कार्यों की बात करें तो वार्ड में अब तक कितने कार्य होंगे लगभग और कितने बाकी हुए हैं? में लगभग हमारी अभी लगभग 2 करोड़ के हम कार्य करा चुके हैं और लगभग 1.5 से 2 करोड़ के हमारे टेंडर हो चुके हैं। पूरे वार्ड में 1.5 से 2 करोड़ रुपए के टेंडर हो चुके हैं और उनकी दर स्वीकृत भी हो चुकी है। ये शीघ्र ही कार्य चालू होने वाले हैं। सर, आपके वार्ड का क्या दायरा है, कितनी कॉलोनियां आती हैं, किस किस तरह की समस्याएं देखते हैं आपके वार्ड में? अभी एक हमारे वार्ड में जैसे कुछ सीसी रोड है और कुछ नालियों की प्रॉब्लम थी, वो हमने सॉल्व करा दी। जैसे कि हमारे गल्ला मंडी के सामने मैंने अभी सीसी रोड बनवा दिया है, वहाँ पे कुछ नाली की प्रॉब्लम, नाली के भी करवा रहे। एक एमपीवी ऑफिस के सामने काफी समस्या पुरानी थी, लगभग 20-25 साल पुरानी थी। मैंने रोड और नाली वहाँ रोड भी बनवा दिया और सीसी रोड का निर्माण भी करा दिया, तो वहाँ की जनता को उससे सुविधा मिल गई, कोई परेशानी नहीं हो रही। ऐसी एक हमारी कार्तिक वाली डॉक्टर रामबाबू तिवारी जी के यहाँ, जो वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, वहाँ के सामने की काफी समय 30 साल से कोई रोड नहीं डला हुआ था, वहाँ पे बहुत गड्ढे थे। तो वहाँ पे मैंने अभी पे डामरीकरण करवा दिया और जहाँ सीसी की आवश्यकता थी पीछे, वहाँ सीसी बनवा दी, तो वहाँ समस्या हल हो चुकी है। और भी जैसे जहाँ भी है, जैसे हमारे पुष्पबिहार कॉलोनी में विद्यारत्न स्कूल वाली गली मैंने काफ़ी समस्या नहीं बनी, वो बनवा दी है। एक समाधान हॉस्पिटल के सामने कई सालों से रोड नहीं बनी थी, रोड वो बनवा दी। नाली का काम चल ही रहा है। अभी एक टेंडर मैंने और जारी करवाया है, अभी हो रहा है जारी। ये काम भी लगभग 6 महीने में पूर्ण हो जाएंगे सारे, और लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए टेंडर हो चुके हैं, तो काम लगना ही बाकी है। सर, वार्ड में निश्चित तौर पर अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन कई जगह अभी जो सड़कें खुदाई हुई है किसी विकास कार्यों के कारण, लेकिन खुदी हुई है जिससे दुर्घटनाएं भी काफी। हाँ, इसीलिए कई जगह पूरे शहर में जो UIA-70 योजना, अमृत योजना फेज 2 का जो काम हुआ था, पाइपलाइन जहाँ डली हुई जिसको कहना चाहिए, इसका हमने परिषद में भी मुद्दा उठाया था हमने कि जहाँ जहाँ काम हो रहा है, जहाँ पूरे शहर में इन वार्डों की आप फिलिंग तत्काल करिए। जिससे कई समस्या होती है, आने जाने में वाहन वाले निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कुछ लोग तो गड्ढे रहते गिर रहे हैं। अभी बारिश का एक ही पानी गिरेगा, गड्ढे होंगे, कीचड़ में फिसलन होगी। तो अभी उसने ठेकेदार ने हम लोगों को कमिटमेंट किया हुआ है कि हम 2 से 3 महीने में पूरा शहर का कंप्लीट कर रहे हैं उसके लिए। तो हम लोगों ने यही बोला है सभी लोगों ने कि इसके लिए आप जहाँ भी पाइपलाइन डालते हैं या कुछ भी करते हैं तो तत्काल फिलिंग करिए।
तकलीफ आती है? क्या अधिकारी आपके यहाँ पर फोन उठाते हैं या क्या सामंजस्य नहीं, रहता है? हमारे यहाँ अधिकारी हुआ बराबर फोन उठाते, बराबर बात करते, अभी अधिकारी को बुलाएंगे अभी आ जाएंगे। हमें तो कभी नहीं ऐसा महसूस हुआ है, चाहे कोई भी अधिकारी, सीएम, इंजीनियर, कोई भी संबंधित अधिकारी हो, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, फोन नहीं उठा रहे कभी भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने कभी आवाज उठाई है और शिकायत की है आपने? नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ में मैंने अभी एक समाधान हॉस्पिटल के सामने रोड बन रहा था, लगभग 6 महीने उसमें काफी गड्ढे थे, काफी मतलब कहने चाहिए जो मटेरियल हो रहा था, गवा मटेरियल का यूज हो रहा था, तो मैंने कहा गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, गुणवत्ता पूरी कार्य होना चाहिए। मैंने उस कार्य को रुकवा दिया, 6 महीने बंद रहा, काम तरीके से हुआ और चालू हुआ। कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में है, बिल्कुल भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। तो मैं 6 महीने कम से कम काम बंद रहा, पूरा 6 महीने काम लगा। आप जाके स्पॉट पता कर लीजिए, आप जाके वहां पे कि 6 महीने समाधान हॉस्पिटल के सामने टीचर अनूप ठाकुर के सामने वाली रोड है जो, तो मैंने काम उसमें ठेकेदार ने कई बार बोला कि आप क्यों करवा रहे, क्या है। मैंने उसमें सारे अखबारों में, न्यूज चैनल, शायद आपके भी न्यूज चैनल पे चली हुई थी आजमी साहब, 6 महीने चला रहा काम, लेकिन फिर काम अच्छा हुआ, गुणवत्तापूर्ण काम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहीं भी जो भ्रष्टाचार की बात है इसके खिलाफ में। सर क्या चुनौती देखते हैं आपके वार्ड में, क्योंकि आप तो सभी विकास कार्य को लगातार करवा रहे हो, कई सारे आपको गिनवा भी दिया आपने। मैं तो अभी तक दूसरे वार्डों से चुनाव लड़ते आया है, इस बार वार्ड की जनता ने मुझे अवसर दिया। मैं तो वार्ड की जनता के लिए मैं चाहता हूँ जिससे अच्छे से अच्छा कर सके, वार्ड की समस्याएं पूर्णतः बिल्कुल सबको हल कर सकें, यही प्रयास में लगे हुए हैं। कि और अभी जो काम अभी रह गए हैं, आगामी मैंने टारगेट बनाया हुआ 6 माह में कंप्लीट करा के, जैसे पुष्पविहार कॉलोनी में है पूरा डामरीकरण करा रहे हैं, अभी रोड काम लगने वाला है। जो भी रह गए कॉलोनी है वहाँ पे टेंडर हो चुके हैं, दर स्वीकृत हो चुकी है। अभी गर्मी के कारण अभी काम नहीं लग रहा, पानी की समस्या के कारण कि कहाँ का तराई हराई में प्रॉब्लम आती है, और वैसे ही अभी गर्मियों में काम रुक जाते हैं। तो इसको अब अभी जस्ट 1-1.5 महीने बाद सारे काम चालू हो रहे हैं, पूरे वार्ड में विकास की गंगा बहेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया काम हो रहा है। सर जनता से आप कैसे मिलते हैं और उनकी शिकायतों का समाधान किस तरह से करते हैं? जनता से हम तो मतलब कहने चाहिए 24 घंटे जनता के बीच में ही है, लगा हुआ वार्ड है। जनता को बोलते हैं भैया, हम चले जाते हैं वार्ड में, जाते हैं कहीं निकल रहे तो हम वहीं से निकल जाते हैं, हमारा रूट ही वही है निकलना, सीधा सिटी हार्ट के सामने से उस बैर कॉलोनी से निकलने होता है। जनता से वैसे ही मिल जाते हैं, सबको हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिए, कभी भी कोई परेशानी है अब तत्काल फोन करिए, कोई वो नहीं है ऐसा कि नहीं है। और कभी और भी ऐसे कोई जनता को समस्या आ जाती है, हम उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। बीना तो छोटा सा ऐसा बड़ा शहर है नहीं है, ज़्यादा है, एक परिवार में हम निरंतर पहुँचने का प्रयास करते हैं, सभी के यहाँ पहुँचते हैं। अब साहब लंबा कार्यकाल रहा है आपका, जी, ऐसा क्या कार्य है जो जहाँ जहाँ से आप चुनाव वार्ड में लगातार जीत रहे हैं, जो आप करवाना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं करवा पा रहे हैं? नहीं क्या मंशा है आपकी इस वार्ड को? नहीं, इस वार्ड को मेरा ये था कि मैंने आपको जैसे अभी पूर्व में ही बता चुकी है कि कई गली ऐसी थी कि 25-30 साल से काम ही नहीं हुआ था, वहां की जनता इतनी परेशान थी। मैंने चुनाव में जो उनको कहीं वादा किया था, जो जिस वादे पे, जिस आश्वासन पे हमें जनता ने अपना मत दिया, वहां से जनता ने जिताया, मैंने उस पर पूर्णतः में प्रयास करना है, उस पर खरा उतरूं। जो जनता से मैंने आशा किया सभी कार्य करा दूं। मेरा प्रयास है कि वार्ड को बिल्कुल नंबर 1 वार्ड बना के रखूं, पर शहर का सबसे बड़ा वार्ड है और शहर के बीचों बीच है, सब बहुत बढ़िया वार्ड है, शहर के बीचों बीच में है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा वार्ड में बढ़िया कार्य हो, कि हमारी जनता को किसी प्रकार का कोई भी असुविधा ना हो। मैं तो प्रयास भी करता हूँ वार्ड के अलावा शहर में कि कोई भी काम है यदि हमारे इलाके, हमारी नगर पालिका की, हम प्रयास करते हैं विधानसभा में कराने का, जो हमसे हो रहा है हम प्रयास करके उसको सम्मत कराने का पूरा प्रयास करते हैं, और उसमें लगभग काम हो ही जाते हैं। किस तरह की तकलीफें हैं आपके वार्ड में? जी परेशानियां हैं जी, बगल में कचरा फैला रहता है, गंदगी मची रहती है, सफाई नहीं है। कौन सी कॉलोनी है ये? पुष्टि आ रही है। वार्ड कौन सा है? वीर सावरकर वार्ड। कब से ये परेशानी? मुख्य दिन से है। कभी आपने कोई किसी को बोला है, कोई आते हैं अपने यहाँ? यहाँ था जो थोड़ी बहुत सफाई कर जाते भर जाते। कचरा गाड़ी आ रही है? आ रही है कचरा गाड़ी तो आती है। आते। अच्छा, और किस तरह की समस्याएं हैं आपके वार्ड में? यही परेशानियां हैं,
जो कचरा मचड़ा है जो गिरा आंग पास गिरा, नाली में सफाई नहीं हो रही, कचरा इधर पर देखो चल के हमारे घर के बगल में कितनी गंदगी फैली है। हाँ, नालियाँ जरूर ठीक नहीं है। कितने समय से परेशानी है ये नाली की सफाई की? और ये तो फिर अभी बना है रोड, तो थोड़े समय की है। इस तरफ ये रोड ही नहीं बना बिल्कुल, और केवल ये घर छूटा है रोड के लिए। तो कचरा गाड़ी आती है समय पर? कचरा गाड़ी समय पे आ रही है। बस उसका ये है, पहले सायरन तेज था, अब कभी सुनाई देता है कभी नहीं देता, कभी दूर तक जाना पड़ता है। ये है। ये सफाई तो होती है, तो फिर बाद में लोग आते हैं तो कचरा फैला के फिर से वापस चले जाते हैं उधर पे। नहीं, काफी घर के सामने गंदगी हाँ, है। घर के सामने कचरा फैला। कितने दिनों में सफाई होती है यहाँ पर? सुबह होती है और फिर बाद में फिर आते हैं एक तो दिन में इतना कचरा हो जाता है यहाँ हाँ, एक दिन में हो जाता है ज़्यादा। पीछे से आते हैं और लोग तो इधर पे। अच्छा, कचरा यहाँ फेंक जाते हैं? हाँ, पूरी। आपने शिकायत की कहीं पर इसकी? शिकायत तो अभी नहीं की। और क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ पर? और ये कचड़े फैलते हैं तो जानवर आते हैं तो गंदगी फैलती है, बहुत बीमारियां फैल रही हैं इसके चक्कर में। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 10 साल हो गए। इधर ये आपके घर के सामने जो गंदगी है, तमाम कचरा है, ये कभी सफाई नहीं होती क्या यहाँ पर? नहीं, वो सफाई हमारे घर में जात कचरा। अच्छा, कितने वर्ष कब से सफाई नहीं हुई है यहाँ पर? झाड़ी तो लगाए थे वो भाले कचरा और घर में भाग जा। अच्छा, कौन सा वार्ड आपका? ये 20 साल का वार्ड है। किस तरह की समस्याएं देखते हैं? इसमें ये समस्या ये रहती है कि नली भरी रहती है, कभी सफाई नहीं होती है, मतलब कॉल भी करो तो वो आते नहीं है, बोलते हैं आज आ रहे कल आ रहे, बाकी और पूरी गंदगी डली रहती है, काम करने वाले सफाई भी नहीं आते हैं। कचरा गाड़ी डेली आती है, पर उसका भी कोई निश्चित टाइम नहीं है, कभी आ रही कभी नहीं आ रही है ऐसे। अच्छा, नालियों की सफाई नहीं हो रही, आपका ये कहना है? जी, तो काफी गहरी भी है नाली। गहरी भी है और सफाई नहीं होती, साल 2-2 साल नहीं होती है। अच्छा जी, ये जैसे ये देखिए भरा हुआ है पूरा, लंबे समय से सफाई नहीं होती है सफाई वगैरह। यानी बीमारियों का भी खतरा है और बच्चे गिरने का भी हाँ, और वो सफाई वाली गाड़ी आती है तो वो ऊपर का कचरा उठा के ले जाती है, बाकी पूरी सफाई नहीं करती है। आप तारों को दिखावा करते हैं? हाँ, केवल दिखावा ऊपरी करते हैं। पार्षद जी को कभी कहा आपने? पार्षद जी को कॉल करते हैं, वो कहते हैं आज करवा रहे कल करवा रहे, बाकी कोई इनका वो नहीं रहता है। जी, तो अभी अब बारिश होने वाली है, ओवरफ्लो जी, इसलिए और दिक्कत ये है, वो कीड़े मकोड़े का सबसे ज्यादा डर यही रहेगा जी। और दवाई भी नहीं छिड़की जाती है, तो जैसे कीड़ा वगैरह मरे यहाँ पर। यहाँ कचरा रखा है, मतलब रोड पे ही कचरा डाल रहे हैं। नगर पालिका वालों से बोलते हैं कि यहाँ कुछ रखो तो वो कचरा उसमें जाए। रोडों पे गड्ढे हैं, पार्क की बहुत बड़ी समस्या है। आज से नहीं, कम से कम 25 साल से 20 साल से नगर पालिका में ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि पार्क की बारूदी जो गिर रही है, किसी बच्चे पे गिरेगी। एक घटना हुई थी पावर हाउस के पास, रैन बसेरा है, वहाँ 2 लोग दबे थे, एक लेडीज और एक लड़का। वो लड़का ख़त्म हो गया था, वो लेडीज़ की कमर टूट गई थी। ऐसे ही यहाँ पूरे पार्क की दीवारें चारों तरफ से दरक चुकी हैं। नगर पालिका को 20 बार बताया, इंजीनियर को बताया, तुम्हारे सीएमओ साहब को बताया, मगर उसमें कोई सीएमओ साहब और नगर पालिका के तो दावे हैं कि स्वच्छता में भी अच्छा है। नहीं सर, वो तो क्योंकि घर घर घूमते हैं और खुद ही के मोबाइल से OTP मांगती है। अच्छा, जी, सुरक्षा जो होती है, जो समिति आती है, वो घर घर जाती है और आदमियों से OTP मांग लेती है। अच्छा, कि साहब ये हो रहा है, आप OTP दे दो। तो आदमी व्यस्त है, हमने कहा भैया ले लो OTP, दो डालो नंबर बताया, OTP दे दी। सुरक्षा होगी इसमें भाई, रोडों में कचरा भरा, अच्छा भरा प्लाटों में, ये कौन करेगा? कीचड़ भरा प्लाटों में, आप देख लीजिए कहीं जगह पे पार्क में कीचड़ भरा, अभी आप चल के देख लीजिए। पुष्प विहार कॉलोनी का, वीर सावरकर वार्ड का सब में पुराना पार्क है जिसमें कीचड़ भरा है कचरा। ना तो वहाँ कोई चपरासी है, ना कोई चौकीदार है, सब उजाड़ हो रहा है, कोई नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं। पार्षद जी को कोई शिकायत? पार्षद जी को 50 बार कर चुके हैं। अभी एक बार दान पेटी टूट गई थी तो बुलाया था, तो वो आए नहीं थे। हम लोग ही कर लेते हैं जितना होता है।
सब कॉलोनी के मिलजुल के तो वो होता है, बाकी नहीं होता नगर पालिका की तरफ से ना पार्षद जी की तरफ से। वो तो जीत गए, उनको का लेना देना, धंधे वाले आदमी है साहब। अच्छा, अब बारिश का मौसम आया है, ऐसे में अब नालों की आप बोल रहे हैं सफाई भी नहीं होती है, ओवरफ्लो हो जाएंगे, ऐसे में ओवरफ्लो होंगे, उधर पूरे में कचरा इकट्ठा होगा सर, पूरी सारी जगह कचरा इकट्ठा होगा, पूरी जगह। प्लस स्वच्छता मिशन के नाम पर कुछ नहीं है साहब, आप धरातल पे जीरो, नगर पालिका भी और पार्षद जी भी। आप चल के ग्राउंड की हकीकत जान लो। क्या समस्याएं देखते समस्या यही है, पूरी गली खुली पड़ी हुई है, बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे, गंदगी आप देख ही रहे हैं सामने, दिखाइए एक बार नाली काफी गहरी है ये। हाँ बहुत बड़ी है, आप देखिए इसको। अच्छा, वीडियो में दिखाइए। समय से ये समस्या है, ये भी बनके तो अभी तैयार हुई है, करीबन 1.5 महीना हो गया है ना, लेकिन हाँ इसको ढाकने का काम हो गया जल्दी। नाली की बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या। अच्छा, बारिश में तो ये ओवरफ्लो नाली तो अच्छा होगी, ओवरफ्लो तो उससे तो बीमारी भी है और हर एक खतरा भी है। मेन चीज बच्चों का डर है, बच्चों गिरने ना बच्चों का डर है, बड़ी नाली है क्योंकि। अच्छा, और क्या, कभी आपने कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि पार्षद जी है ये बताया कभी इस हाँ इनको 2-3 बार बोल चुके, जब बन रही थी तभी बोला था कि इसको इतनी बड़ी बना रहा तो भागना चाहिए। अच्छा, बदलाव तो काफ़ी कम है, लेकिन समस्या ज़्यादा है बाढ़ में। वीर सावरकर वार्ड हमेशा अपनी चर्चाओं में रहा है। ये मतलब यहाँ पे पानी की निकासी की लेकर बहुत समस्या है और गंदगी का भी बहुत ज़्यादा हो है। जैसे कि अपन देखें कि वीर सावरकर वार्ड में मेन रोडों पे ही घूरा बना के रखा है लोगों ने। नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पे पर्याप्त नहीं है और पार्क हैं जो कॉलोनी के, कुचबिहार कॉलोनी में जो पार्क हैं वहाँ पे ना ही तो व्यवस्था है, चौकीदार की नहीं है कई सालों से, ना ही तो वहाँ कोई पानी की व्यवस्था है और गेट वगैरह भी ऐसे हैं कि पूरे टूटे पड़े हैं। लोग वहाँ पे अपना रात के टाइम शराब दारू वारू ये सब चलता है वहाँ पे, बड़ी मतलब समस्या है इसको लेकर। और जैसे कि देखा जाए कि नालियों में बिल्कुल भी सफाई नहीं है, खम्भों का मेंटेनेंस ज़ीरो, ज़रा सी हवा चली और लाइट गई, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल ज़ीरो है अपने बाढ़ में। क्या कहेंगे, चूँकि चुनाव आप भी लड़े थे, कितने वादे हुए थे अभी? वादे तो ऐसा है कि चुनाव में लोग करते ही हैं, पर पूरा उनको करने के लिए सक्षम नहीं है लोग जो यहाँ पे पार्षद हैं। पार्षद जी सरलता से मिल जाते हैं क्या सभी को, आम जन को? अभी तक तो नहीं देखे गए पार्षद जी बाढ़ में नहीं मिल जब पाते। से पार्षद बने हैं वो यहाँ के, मेरे ख्याल से तो मुश्किल है किसी से उनका वार्तालाप हुआ या बाढ़ में दिखाई दिए गए हों। अच्छा, उनका दावा ये भी है कि उनका सबसे अच्छा वार्ड है, एक बार अवार्ड मिल चुका है स्वच्छता को लेकर भी। अब क्या देखते हैं आगे आप इसमें? गलतफहमी में है वो, इस बात को लेके गलतफहमी में है वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं।